आप में से जितने भी बिगिनर्स लोग हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट और सबसे मतलब हार्डेस्ट जो काम होगा ना, वो होगा कि भाई नीश सिलेक्शन करना या तो फिर कीवर्ड चूज़ करना। मतलब मुझे दिन में कई मैसेजेस आते हैं कि भाई ये वाला जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड क्या सही है, और बाद में जाकर वो कीवर्ड में देखता हूँ तो वो कीवर्ड निकलता है या तो ब्रांडेड कीवर्ड या तो कोई ऐसा कीवर्ड जिसमें कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है। तो आज ये वीडियो आप लोग देखते रहिए पूरा बिना स्किप किए, एंड आप लोगों को कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स है ना, वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो टाइम है ये माइक्रो निश के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग है स्टार्ट करने का, आप अपना खुद का एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करने का। और अगर आप लोगों को पता है, मैंने बहुत सारे गाइडेंस ऑलरेडी दे के रखा है कि माइक्रो निश कैसे क्या कुछ करते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है एक अच्छा कीवर्ड ढूंढ के निकालना। तो उसके लिए आपको मतलब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई कीवर्ड्स जो होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड क्या क्या है, मतलब कौन कौन से कैटेगरी कीवर्ड में जाने से मुझे कैसा कैसा बेनिफिट या कैसा कैसा लॉस होगा। आइए समझते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ जो है एसईओ माफिया प्रो मेंबर्स के लिए समझाया था, बट यहाँ पर उससे एक छोटा सा पार्ट लेकर मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को एटलास्ट थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिले। जो बेसिक डाउट्स है वो कभी भी आपके अंदर ना आए। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें मैंने 4 टाइप के कीवर्ड्स को रखे हैं। अब मे भी इससे ये कंट्रोवर्शियल है, इससे कई गुना ज़्यादा भी हो सकता है, कई कम भी हो सकता है, बट हाँ मेरे हिसाब से ये 4 टाइप के कीवर्ड इंटरनेट पे अवेलेबल होता है अगर आप ब्लॉगिंग एसईओ सेक्टर में काम करना चाहते हो। तो यहाँ पर 4 तरह के कीवर्ड्स है: इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, इन्वेस्टिगेटिंग कीवर्ड्स, नेविगेशनल कीवर्ड एंड ट्रांजिशनल कीवर्ड्स। तो ये 4 प्रकार के कीवर्ड्स है। फर्स्ट वाला जो आता है वो है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स, जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन या तो गेन करते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप के कीवर्ड्स को हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सारे क्वेश्चनेबल जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स पकड़ सकते हो, लाइक व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ एंड इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं ना एंड में, तो उस टाइप के कीवर्ड्स को आप इजीली इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड मान के चल सकते हो। एंड सिर्फ यही नहीं, क्वेश्चनेबल का मतलब ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगा, इसके अलावा भी इसके रिगार्डिंग या फिर इसके रिलेटेड जितने भी होते हैं वो सारे भी इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, और ये बहुत ही बेसिक कीवर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ इस कीवर्ड का कितना कुछ मतलब डिफिकल्टी हो सकता है बिगिनर्स के लिए। तो देखो, अगर आप बिगिनर हो तो वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ कीवर्ड्स है ये, जो कि आपको काम में आएगा, आपकी ब्लॉगिंग शुरू करने में बहुत ही हेल्प करेगा। चाहे आप किसी भी टाइप के नीश पे काम करो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग चीज़ों के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, जितने भी लोग बिगिनर्स हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं के ऊपर काम करें। देन सेकेंड जो टाइप ऑफ कीवर्ड है वो है इन्वेस्टिगेटिंग कीवर्ड्स। अभी इन्वेस्टिगेटिंग मतलब क्या है? इसमें इसका मतलब है जासूसी टाइप का, या फिर तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक फ़ोन खरीदना है 10,000 के अंदर, तो मैं गूगल पे या फिर यूट्यूब में सर्च करूँगा बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज़, या फिर बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 10,000 रुपीज़, बेस्ट गेमिंग फ़ोन अंडर 10,000 रुपीज़। तो ये जो टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं इनको हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग कीवर्ड्स। अब सिर्फ बेस्ट ही नहीं, इसके अंदर और भी कई सारे आते हैं, बेस्ट, टॉप, लेटेस्ट, न्यू, अपडेट और ऐसे कई सारे कीवर्ड्स आते हैं जिनमें आपको लगे कि लोग जो इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं ऑन एंड ओनली फॉर ए पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर नॉलेज लेने के लिए। ऐसा नहीं कि उसको कोई बहुत दिक्कत है या प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है इसके लिए वो सर्च कर रहा है, जस्ट उसको नॉलेज गेन करना है, ठीक है। तो उसको जानना ये है कि भाई बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 10,000 कौन सा फ़ोन अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये मैं बताऊंगा बिगिनर्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत जो बिगिनिंग से स्टार्ट कर चुके हो, ऑलरेडी 6-7 महीने से कर रहे हो, तो वो लोग इस टाइप के कीवर्ड पे हाथ लगा सकते हो। बहुत ही आसान होता है रैंक करना, एंड एकदम से आप जो है इजीली इस चीज़ को कवर कर पाओगे। इसमें सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होता है। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड में तो सर्च वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस, बट इसमें भी काफ़ी अच्छा होता है। तीसरा जो है वो है नेविगेशनल कीवर्ड्स, या तो फिर ब्रांडेड कीवर्ड्स भी आप लोग बोल सकते हैं। अब देखो, ब्रांडेड कीवर्ड्स किस टाइप का होता है, यहाँ पर जैसे ऑल ब्रांड, जितने भी सारे ब्रांड्स हैं ना उनके रिगार्डिंग जो कीवर्ड्स होते हैं, या तो फिर रजिस्टर्ड कोई ट्रेडमार्क। नहीं समझे ना? देखो, जैसे फेसबुक एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ऊपर से एक ब्रांड भी है, तो ये एक ब्रांडेड कीवर्ड होगा।
facebook.com, अगर फेसबुक कोई सर्च करेगा, FB कोई सर्च करेगा तो facebook.com आएगा ही आएगा और कोई चीज़ आएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि आप अगर टेक रिपोन यूट्यूब या गूगल पे सर्च करोगे तो मेरा ही चैनल आएगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो टेक रिपोन वर्ड है या फिर SEO माफिया वर्ड है, ये इसी वेबसाइट के द्वारा आविष्कार किया गया है। तो इट मीन्स कि ये उसी का ही कीवर्ड है। गूगल ने सबसे पहले इस कीवर्ड को कहीं सुना है तो उसी वेबसाइट पे ही सुना है, उसी वेबसाइट का डोमेन नेम है। तो इट मीन्स कि हाँ भाई, वो और कोई उस पर रैंक कर ही नहीं सकता, बिकॉज ये एक पहचान बन चुका है, ये एक ब्रांड बन चुका है। तो इस हिसाब से ये चीज़ें काम करता है। अब इस टाइप के कीवर्ड्स को भी बहुत सारे लोग ढूंढ लेते हैं, सोचते कि भाई हमें खजाना मिल गया, बट एट द एंड पता नहीं होता कि उसी कीवर्ड के ऊपर एक वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रहा है, बहुत ही पॉपुलर है, उस पर हमें वेबसाइट खोलने का कोई सेंस नहीं बनता। बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, बाद में जाकर फंस जाते हैं। तो इस टाइप की बेवकूफ़ी आप बिल्कुल भी मत करना। चौथा जो कीवर्ड है वो है ट्रांजिशनल कीवर्ड्स, या तो फिर बाइंग कीवर्ड्स के नाम पे भी इसको बहुत सारे लोग जानते हैं। अब ये बाइंग कीवर्ड्स क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ रिव्यूज, कूपन्स, डिस्काउंट, ऑफर्स एंड मोर। तो ये किस टाइप का चीज़ है गाइस? बाइंग कीवर्ड्स इट मीन्स कि कोई पर्सन कोई चीज़ परचेज करना चाह रहा हो तो उस हिसाब से जो कीवर्ड सर्च करेगा। जैसे अगर मुझे होस्टिंग परचेज करना है साइट ग्राउंड या फिर नेम चेक का, तो मैं गूगल पे जाऊंगा, सर्च करूंगा साइट ग्राउंड रिव्यू या साइट ग्राउंड कूपन कोड्स है ना, कुछ डिस्काउंट वगैरह लेने के लिए, या फिर साइट ग्राउंड लेटेस्ट ऑफर्स। GoDaddy का बहुत सारे डोमेन खरीदे, GoDaddy डोमेन ऑफर वगैरह इस टाइप का सर्च करते। तो ये जिस टाइप की भी चीज़ है ना, ये एक बंदा तब भी सर्च करता है जब वो पर्सन प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो, बट उसको शेयर होना है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है। और यहीं पर आता है एफिलिएट मार्केटिंग का एक बड़ा सा हिस्सा। ये जितने भी इससे पहले का आप लोगों ने चीज़ देखा, ये सारे के सारे एजुकेशनल और इस टाइप के कंटेंट है, इसमें जो सिर्फ एडसेंस वगैरह ही काम करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ट्रांजिशनल कीवर्ड या बाइंग कीवर्ड्स में जाते हो, वैसे ही आपका एडसेंस को रिप्लेस करके आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। बिकॉज इसमें जो विजिटर्स होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबल, मतलब क्या ही बताओ आप लोगों को। लाइक आप लोग देखे होंगे बहुत बड़े बड़े कूपन वेबसाइट है, बहुत बड़े बड़े होस्टिंग रिव्यूज वेबसाइट है, तो वो उस टाइप के जो वेबसाइट्स होते हैं ना, वो करोड़ों में कमाते हैं, मतलब इस टाइप के कीवर्ड से। बाइंग कीवर्ड्स, ये जितने भी सारे टाइप ऑफ कीवर्ड्स है ना, इनका सर्च वॉल्यूम अगर 100% है ना, तो जो ट्रांजिशनल कीवर्ड्स है इनका सर्च वॉल्यूम 1% होता है, बहुत ही कम होता है। बट जितने भी मतलब उस लाख विजिटर से आपको जितने इनकम नहीं होगा, इन 1000 विजिटर में आपको उससे भी कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो बाइंग कीवर्ड या फिर ट्रांजिशनल कीवर्ड जो है ना, वो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है भाई। पैसों के मामले में से कूद मत जाना, फंस जाओगे जाके, फिर बाद में मुझे याद करोगे। ये जो कीवर्ड्स होते हैं या फिर इस टाइप के जितने भी सारे कीवर्ड्स होते हैं, बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं, एंड उसमें सर्च वॉल्यूम भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन कंपटीशन आपको भरे पड़े हुए मिल जाएंगे। मतलब हज़ारों ब्लॉगर्स इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, बिकॉज एक बार अगर उनका आर्टिकल टॉप पे रैंक कर गया तो वो मतलब इजीली जो है बहुत सारा इनकम कर सकता है। इवन मैं पर्सनली अपने बात करूँ तो मेरा कोई कई सारे ऐसे अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट है जो कि टॉप पे रैंक करता है एकदम। एंड अगली जो फ्री कोर्स आ रहा है, डेफिनेटली मैंने अनाउंस किया था एफिलिएट मार्केटिंग का मैं फ्री कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो उस पर भी मैं उसका डिटेल्स वगैरह बताऊंगा किस तरीके से मैंने रैंक किया, आप लोग भी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिगिनर भी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। एसईओ माफिया के लिए तो बता ही चुका हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत वहाँ पर बताऊँगा, तो डेफिनेटली आप लोग साइन अप कीजिए, उस वीडियो को जाके देखिए। दैट्स इट गाइस, इन टोटल ये था हमारा कीवर्ड के ऊपर एक ब्रीफ गाइडेंस, जो कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है या फिर आपको कुछ और सजेशन देना हो, डेफिनेटली यार कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड सोचा कि आप लोगों को शेयर कर दो, ये चीज़ें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करता है, बहुत सारे लोग होंगे भी जो इस चीज़ को जानते थे। सो दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं, टाइम वेस्ट कर ले थोड़ा। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।